पर वफा का वो दौर अलग ही था। आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उम्र को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखते हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। लोकसभा चुनाव के नतीजों में राजस्थान से मिले जोरदार झटके से बीजेपी अभी तक उबर भी नहीं पाई कि बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से मोदी, शाह और नड्डा की सार्वजनिक मंच से फजीहत कर डाली है। इतना ही नहीं, उस मंच पर असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद थे और उन्होंने तो वसुंधरा राजे के समर्थक और संघ के एक बुजुर्ग नेता को मंच से धक्का देकर नीचे उतार दिया। और ये सारे घटनाक्रम वीडियो के तौर पर कैद भी हुए हैं और वसुंधरा राजे ने तो यहां तक कह दिया कि आज वफा का दौर न रहा। जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, सबसे पहले उसकी उंगली ही आज लोग काटने के लिए आ जाते हैं। अब इनके इस बयान के इतने बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं, जहां एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है, वह वसुंधरा राजे के ऊपर खुद भी लागू हो जाता है। और दूसरी तरफ संघ को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने अपना रवैया दिखाया और जिसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा, उस पर भी लागू हो जाता है। पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले राज्यपाल महोदय के इस बदसलूकी भरे रवैये को अपने स्क्रीन पर आप देखिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति, संघ के पुराने कार्यकर्ता वसुंधरा राजे का सम्मान करने के लिए मंच पर आए थे। और हुआ क्या, बेचारे के हाथ में देखिए, बुजुर्ग इतने हैं कि एक हाथ में लाठी भी है और एक हाथ में फूल वाला माला भी है। लेकिन गुलाब चंद कटारिया यानी राज्यपाल महोदय को यह बातें अच्छी नहीं लगी। वैसे भी गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन संघ के एक बड़े नेता रहे सुंदरी लाल जी के कार्यक्रम में उन्हें आना पड़ा। और जैसे ही वहां पर वो आए और वहां जो तमाशा हुआ है वो आप देख सकते हैं कि कैसे राज्यपाल महोदय उन्हें वहां से धकियाकर नीचे उतार देते हैं और बाद में पुलिस वाले उसे नीचे लेकर चले जाते हैं। यह वसुंधरा राजे के लिए झटके की तरह था। लेकिन उसके बाद जब वसुंधरा राजे ने मोर्चा संभाला मंच पर, तो इन्होंने एकदम से धज्जियां उड़ाकर रख दी सबकी। उन्होंने कहा कि वफा का दौर अब ना रहा। उन्होंने कहा कि संघ ने जो हमें संस्कार दिए, हम उसको आत्मसात किए बैठे हैं। संघ ने यही संस्कार दिए हैं कि सबको आगे लेकर चलना है, ना कि उंगली काटने की कोशिश करनी है। जरा सुनिए यहाँ पर वसुंधरा राजे ने क्या कुछ कहा। कितने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी और उस राजनीतिक पनडुब्बी के ऊपर चलाने का, तो कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के उंगली पकड़कर उनको ले जाने का काम किया। पर वफा का वो दौर अलग ही था। तब लोग किसी एक किए हुए काम को और अच्छी काम को माना करते थे, और कोई उपकार होता था तो उस उपकार को भी अच्छी तरह से समझते थे और उसको भी माना करते। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उम्र को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखते थे। तो सुन लिया आपने, वसुंधरा राजे ने एक तरीके से एकदम सीधे सीधे मोदी, शाह और नड्डा की फजीहत की है, जिन्हें इस बात का अहंकार हो रखा है कि बीजेपी सब कुछ खुद ही करेगी और यही तीनों सब कुछ कर सकते हैं। वसुंधरा राजे वैसे भी दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से खार खाए बैठी हैं, जो इस बार भी थोड़ी बहुत उम्मीदें बची हुई थी। शीर्ष नेतृत्व ने मोदी शाह की जोड़ी ने उस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। उम्मीदें क्या थी कि वसुंधरा राजे को जब विधानसभा में कोई मजबूत भूमिका नहीं मिली, जबकि उनके दम पर ही बीजेपी ने वहां पर चुनाव भी जीता। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के दम पर चुनाव जीता गया। शिवराज सिंह चौहान तो खैर सरेंडर किए हुए व्यक्ति हैं, बड़ा कद है, बड़ा नाम है, बड़े वोट से जीतते हैं। बेटा बगावत कर रहा है कि पूरी दिल्ली मेरे पापा के आगे नतमस्तक है, वो कह रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे हमेशा से
एक तेवर वाली नेता रही हैं। वो मोदी, शाह और नड्डा जैसे नेताओं को अपने आगे खड़े होते देखी, तब से वो सियासत कर रही हैं और सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी। उनके घर संघ का जमावड़ा लगा करता था। उस वसुंधरा राजे को राजस्थान में दरकिनार किया गया। उन्होंने उस वक्त भी बगावत किए थे और दिखाई थी ताकत कितनी है। कई विधायकों को साथ ले रखा था। हालांकि बाद में वो मान गई थी। जब राजनाथ सिंह ने एक चौंकाने वाला पर्चा उनके सामने दिखाया, वो हैरान रह गई और फिर कटी कटी सी रहने लगी। और उन्होंने इसका हिसाब कर दिया लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने इस तरीके से गोलबंदी कर दी कि बीजेपी जहां सर्वे में 25 की 25 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, उन्हें 14 सीटों पर संतोष करना पड़ा और फिर बाकी 11 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। इससे बीजेपी खाड़ खाए बैठी थी। लेकिन वसुंधरा राजे इसको पॉजिटिव देख रही थी कि बीजेपी को एहसास हो कि आज भी वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत में उतनी ही ताकतवर हैं और अभी भी अगर हालात सुधारने हैं तो वसुंधरा राजे या उनके बेटे को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। दुष्यंत जो है, इनके बेटे दुष्यंत सिंह, वो 5 बार के जीते सांसद हैं, फिर भी मोदी जी ने उनको जगह नहीं दी कैबिनेट में। और इसके बाद वसुंधरा राजे ने फिर जब आज मोर्चा संभाला तो कमाल की बयानबाजी कर गई और जोरदार निशाना भी साधा है। यह जेपी नड्डा जो मोदी जी के इशारे पर एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि अब संघ की जरूरत बीजेपी को नहीं है, बीजेपी बहुत ताकतवर हो गई है, अब हम लोग बड़े हो गए हैं। वाजपेयी जी को संघ की जरूरत पड़ती थी, यहां नरेंद्र मोदी को नहीं। जेपी नड्डा का यह बड़बोलापन संघ को भी पसंद नहीं आया और आज वसुंधरा राजे जिस संघ नेता के कार्यक्रम में पहुंची हुई थी, वहां भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ने खरी खोटी सुनाकर यह साफ कर दिया कि संघ से तो बगावत मत करो, संघ से दगाबाजी तो मत करो। संघ के बिना भाजपा का अस्तित्व कमजोर है। और फिर वसुंधरा राजे जो अपना दर्द समेटे बैठी हैं, उनका गुस्सा भी फूटा है। अब हम आपको यहां पर दिखाते हैं, कुछ नेताओं ने तो पहले ही प्रतिक्रिया दे दी कि वसुंधरा राजे को दरकिनार करना गलत था। जो एक नेता हारे हैं चुनाव, बीजेपी नेता सुमेधानंद सरस्वती का दर्द छलका। राजस्थान तक ने हेडलाइन में भी लिखा है, वसुंधरा राजे होती तो लोकसभा चुनाव में हार पर छलका बीजेपी नेता सुमेधानंद सरस्वती का दर्द। अब सोचिए कि किस तरीके से लोग वसुंधरा राजे पर भरोसा करते हैं। वहां पर राजस्थान बीजेपी का एक बहुत बड़ा गुट है जो वसुंधरा राजे के साथ खड़ा रहता है। वसुंधरा राजे के मन में क्या चल रहा है, वो अब कहीं ना कहीं फिर से एक बड़ी प्लानिंग कर रही हैं। वो जब सार्वजनिक मंच से बोलती हैं तो इसके सियासी मायने बहुत दूर तक जाते हैं और मोदी शाह की नींद भी उड़ा देते हैं। यहां से हम आपको लाइव हिंदुस्तान की वो रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वसुंधरा राजे ने इशारों इशारों में बहुत दूर तक की बातें कह दी हैं। यहां हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा, आज लोग उसी अंगुली को काटते हैं, वसुंधरा राजे के निशाने पर कौन। यहां देखिए लिखा हुआ है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि आज लोग उसी की उंगली काटने का प्रयास करते हैं जिसे पकड़कर वो चलना सीखते हैं। उदयपुर में विशिष्ट जन समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। वसुंधरा राजे ने यह बात कही उस समय असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी मंच पर मौजूद थे। यहां पर बताया जा रहा है कि राजस्थान की सियासत में कटारिया को वसुंधरा राजे का धुर विरोधी माना जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी आला कमान ने कटारिया को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और असम का राज्यपाल बना दिया था। अब यहां जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि भाई कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ने अपना दर्द छलका दिया है और अपने मंसूबे भी जाहिर कर दिए हैं। यही लिखा गया है कि राजनीतिक विश्लेषक वसुंधरा राजे के बयान के सियासी मायने निकाल रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि लंबे समय बाद राजे ने चुप्पी तोड़ी है। पार्टी आलाकमान को संदेश दिया है कि वह अब चुप रहने वाली नहीं है। दूसरा, उन लोगों को निशाने पर लिया है जिन्हें वसुंधरा राजे ने राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ाया है। यह
निशाना सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत पर नहीं कर रही हैं। विश्लेषक साहब को दायरा थोड़ा बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे ने जब खुलकर यह कह दिया है, मतलब उन्होंने नड्डा, मोदी और शाह को मैसेज दिया है कि आप लोग भी संघ से इस तरीके की ट्रेनिंग लेकर आगे आए और फिर संघ की उंगली काट रहे हो, उसी की उंगली पकड़कर चले थे ना। और फिर वसुंधरा राजे यह भी कह रही है कि राजस्थान में हमने जितना काम किया है, राजस्थान में बीजेपी को मजबूत बनाने में आपने हमारा ही पर काट दिया, हमारे बेटे को ही आगे बढ़ने नहीं दिया। लिहाजा उनका गुस्सा फूटने लगा। देखिए क्या कहीं वो हमने वीडियो में सुनाया है, जरा टेक्स्ट के रूप में सुनिए। यहाँ कहा गया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि भंडारी जी ने राजस्थान में भैरव सिंह जी सहित कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया है, पर वफा का वह दौर अलग था। तब लोग किसी के किए हुए को मानते थे, लेकिन आज तो लोग उसी अंगुली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वह चलना सीखते हैं। वसुंधरा ने कहा कि मां ने हमेशा हमें संघ के संस्कार दिए, मेरी माता ने पहली जनसंघ की सरकार बनाई थी। अब उनका यह जो तेवर है मोदी शाह की नींद उड़ा देने के लिए काफी है कि राजस्थान में क्या सरकार गिराने की भी कोई कोशिश होगी? क्या वहां पर विधानसभा में कोई बड़ा खेल हो सकता है? क्या केंद्र में नरेंद्र मोदी को परेशान कर सकती है, दबाव बना सकती है? कुछ भी इस वक्त हो सकता है। उनका तेवर, उनके आंखों को अगर आप रीड करने की कोशिश करेंगे तो वह साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि दिल्ली ने हमें ठगने की कोशिश की है और अब संघ को भी बर्बाद करने पर यह बीजेपी तुली हुई है। जरा भूले नहीं कि जिसकी उंगली पकड़कर चलते हैं उसकी उंगली का सम्मान कीजिए, उसकी उंगली काटिए नहीं। अब देखिए वसुंधरा राजे कुछ ही दिनों में क्या बड़ा फैसला लेती हैं, क्या चुप्पी तोड़ने के बाद वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए कोई बड़ी चुनौती पेश करने वाली हैं। इंतजार जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।